नए साल के आगाज पर श्रीनगर और कश्मीर के बड़े टूरिस्ट सेंटर्स पर गैर मामूली रश रिकॉर्ड किया गया। जब रात देर तक खुली दुकानें, बड़े हुए होटल्स और सयाहों की बेमिसाल मौजूदगी ने इस बात का इशारा दिया कि 2025 के एक मुश्किलों से मुतासिर साल के बाद अब कश्मीर का टूरिज्म सेक्टर धीरे मगर वाज़ेह तौर पर बहाली की तरफ बढ़ रहा है। ये कश्मीर रिपोर्ट है। आप सब नाजरीन का खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान उमाइमा ऋषि। नाजरीन, नया साल शुरू होते ही श्रीनगर के लाल चौक पर गैर मामूली रश देखने को मिला। जनवरी की पहली ही तारीख को एक दुकानदार जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात का सामान फरोख्त करते हैं ने देर से दुकान खोली और उसकी वजह बताई कि पिछली रात लोगों का रश बहुत ज़्यादा था और वो तकरीबन रात के 1 बजे अपनी दुकान बंद कर पाए। न्यू ईयर्स ईव पर श्रीनगर का ये चौक जश्न मनाते हुए देखा गया। सालों में क्लॉक टावर एक मशहूर सेल्फी पॉइंट बन चुका है और 31 दिसंबर से एक दिन पहले ही लोगों का जमघटा लगना शुरू हो गया था। जब रात 12 बजे घड़ी ने 2025 के इख्तिताम का ऐलान किया तो मुख्तलिफ रियासतों से आए हुए सयाह नीचे क्लॉक टावर के गिर्द जश्न मनाने लगे। तस्वीरें खींची गई और क्यू बनाकर इस लम्हे को महफूज किया गया। दुकानदार आधी रात से काफ़ी देर तक दुकानें खुली रखे हुए थे। मकामी लोग कम थे, जबकि पुलिस ने धीरे धीरे सयाहों को उनके होटल्स वापस भेजना शुरू किया। आखिरकार 2026 के पहले 2 घंटों के बाद लाल चौक फिर से पुरसुकून हो गया। साल के आखिर में कश्मीर का भरा होना हैरत की बात नहीं थी। न्यू ईयर से पहले ही वादी के बड़े टूरिस्ट मकामात पर सयाहों की आमद के आसार वाज़ेह हो चुके थे। इस उम्मीद की एक मिसाल 10 दिसंबर 2025 को पहलगाम के एक होटल में देखी गई, जहां कई महीनों के बाद पहली दफ़ा फ़ोन आया। मैनेजर जो अप्रैल 2025 के बाइसरन हमले के बाद लगभग बेकार बैठे थे, ने बताया कि मुंबई से 10 सयाहों के लिए बुकिंग का फ़ोन आया था। अप्रैल के वाक़यात के बाद पहलगाम लगभग खाली हो चुका था। पहले हुकूमत ने इलाका बंद कर दिया और बाद में जब खोला गया तो सयाह ही नहीं थे, जिसकी वजह से होटल्स बंद रहे। दिसंबर के आखिरी दिन कश्मीर के कई होटल और रेस्टोरेंट ओनर्स, शॉपकीपर्स और होम स्टे ओनर्स के लिए किसी रहमत से कम नहीं थे। गुलमर्ग के एक होम स्टे ओनर ने बताया कि क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए बुकिंग्स मिल रही थी और सीजन की पहली स्नोफॉल ने उम्मीद को और मजबूत कर दिया। उनके मुताबिक अंदाज़ा था कि बहुत ज़्यादा नहीं मगर कुछ सयाह ज़रूर आएंगे। ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ कश्मीर के सदर तारिक अहमद खान के मुताबिक 2025 में सिक्योरिटी के मुतालिक वाक़यात की वजह से टूरिज़्म सेक्टर बुरी तरह मुतासिर हुआ। पहलगाम हमले, दिल्ली वाक़या और नौगाम एपिसोड के बाद टूरिज़्म लगभग रुक गया था। नवंबर के बाद कुछ बेहतरी देखने को मिली और उम्मीद है कि आने वाले महीनों में सूरत हाल मज़ीद बेहतर ही होंगी। उनका कहना था कि सयाहों के फैसलों पर अभी भी खौफ और तसव्वुर गहरा असर डालता है और अक्सर लोग सबसे पहला सवाल यही करते हैं कि क्या कश्मीर महफूज है। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। ट्रैवल एजेंट्स इस खौफ को कम करने के लिए पुराने क्लाइंट्स के रिव्यूज़ और रेफरेंसेस शेयर कर रहे हैं। टूरिज्म को फ़रोग देने के लिए मुल्क भर से ट्रैवल एजेंट्स के लिए फैमिलराइजेशन ट्रिप्स भी मुनज़्ज़म की गई हैं, जिनसे मुस्बत पैगाम गया। ताहम कम स्नोफॉल भी एक बड़ा मसला बन रहा है। जनवरी के बावजूद बर्फ़ कम पड़ना क्लाइमेट चेंज और किस्मत से जोड़ा जा रहा है। अगर बर्फ़ ज़्यादा होती तो गुलमर्ग जैसा वर्ल्ड क्लास स्कीइंग डेस्टिनेशन मज़ीद सयाह अट्रैक्ट करता। इसके अलावा दूध पथरी और यूसमर्ग जैसे मकामात की बंदिश ने भी टूरिज़्म के ऑप्शंस को महदूद कर दिया है, जिससे सयाहों में सेफ्टी के मुतालिक सवालात बरकरार रहते हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर के दरमियान थोड़ी सी स्नोफॉल ने कुछ राहत ज़रूर दी,
अब 25 दिसंबर से जनवरी के आगाज तक गुलमर्ग, श्रीनगर और पहलगाम में तकरीबन तमाम होटल्स फुल थे। गुलमर्ग में लगभग 100% ऑक्यूपेंसी रिकॉर्ड की गई। पहलगाम के होटल एंड रेस्टोरेंट ओनर्स एसोसिएशन के सदर दिलदार अहमद खान के मुताबिक दिसंबर के आखिरी हफ्ते ने टूरिज्म स्टेक होल्डर्स को उम्मीद दी है। अप्रैल के बाद तकरीबन आधे होटल्स और रेस्टोरेंट्स बंद हो गए थे, मगर न्यू ईयर के हवाले से जो खुले थे वो पूरी तरह बुक हो गए। डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर सैयद कमर सजाद के मुताबिक 2025 टूरिज्म के लिए मुश्किल साल रहा, मगर साल के आखिर में वाज़े बेहतरी देखने को मिली। नवंबर और दिसंबर में सयाहों की आमद बढ़ी और बर्फ ने इसमें मदद भी दी। दिसंबर के आखिरी 10 दिनों में तीनों बड़े टूरिस्ट मकामात पर लगभग 100% बुकिंग हुई, जिससे सेक्टर में एक मुस्बत रवैया पैदा हुआ। उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट मुल्क और बाहर आउटरीच बढ़ाने पर काम कर रहा है, क्योंकि इत्मीनान का कोई मौका नहीं। उनके मुताबिक फुटफॉल पिछले साल के मुकाबले में लगभग बराबर ही रहा। होम स्टे चलाने वाली एक खातून ने हमें बताया कि पिछले 2 सालों के मुकाबले में इस साल सयाहों का फ्लो सिर्फ 20% रह गया है। जहां पहले दिसंबर से मार्च तक हर कमरा भरा रहता था, इस साल दिसंबर के आखिरी हफ्ते में सिर्फ चंद दिन ही गेस्ट्स मिले। सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक भी 31 दिसंबर को गुलमर्ग और सोनमर्ग दोनों में 100% ऑक्यूपेंसी रिकॉर्ड की गई। ताहम 2025 में सिर्फ 10.47 लाख डोमेस्टिक टूरिस्ट कश्मीर आए, जबकि 2024 में ये तादाद तकरीबन 26 लाख थी, जो इस बात का सबूत है कि उम्मीद की किरणों के बावजूद टूरिज्म सेक्टर अभी पूरी तरह बहाल नहीं हो सका है। नाजरीन, आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में इतना ही। बाकी मजीद मालूमात के लिए बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ।